हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, न्यू नोटिस आया है निकल के। और आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले बता दिया है कि एडमिट कार्ड किस किस का जारी होगा, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं भरते हैं उनका जारी नहीं होगा। कंपलसरी किसके लिए है, डोमेन पार्ट करना, ठीक है। और जो भी इन्होंने बता दिया दोनों पार्ट करने इंपॉर्टेंट है। प्लस इन्होंने ये भी बताया है मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आपने भरा है तो किस किस के लिए एक ही एडमिट कार्ड आएगा या फिर अलग अलग आएगा, या फिर अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो उसी दिन उसी शहर में आपने मल्टीपल पोस्ट में भरा है तो उसी दिन अगले शहर में नहीं होगा, ठीक है। एक ही शहर में आपका एक ही सिटी में होगा या फिर आपका एक ही सेंटर पे होगा। सब कुछ क्लियर कर दिया इस नोटिस में उन्होंने। प्लस किसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, किस सर्टिफिकेट की वजह से आपको निकाला जा सकता है आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सब कुछ बताया इन्होंने। एडमिट पार्ट पे आपको क्या क्या करके लेके जाना है, ठीक है। प्लस आपको डेट एंड टाइम कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। एग्जाम सेंटर अगर हमारा एक ही हो गया है, मल्टीपल पोस्ट में कुछ बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, सब कुछ क्लियर कर दिया। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो बहुत अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। चालू करते हैं ये नोटिस। 12/12/2023 को नोटिस रिलीज हुआ था। नोटिस नंबर देख लीजिए, फाइल नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ MCRE। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, उसमें एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया है, इसमें आपका कुछ नहीं है। एम्स एम्स में आप क्या करना है, आपको लॉगिन करना है जाके आज, ठीक है। लॉगिन के बाद आप पासवर्ड डालेंगे, उसमें आपका लिख के आ रहा होगा जो भी आपके जहाँ आपका पेपर होगा, एग्जाम सिटी दे दी, उसके नीचे लिख के आ रहा होगा आपका कि परफॉर्मेंस का आ रहा होगा। अब हम लोग ये सोच रहे थे एक्सरसाइज करके ये आ रहा होगा, ठीक है, कि हमें क्या चॉइस करना है। मैंने वीडियो बना दी, देख लेना जाके आप, ठीक है। आपका ये आ रहा होगा कि हम लोगों ने सोचा था MCRE का फार्म निकला था तो हमें अलग अलग भरने को मिलेगा फार्म, ठीक है। कि हमें जैसे कि हमें एम्स जोधपुर है हमारे घर के पास में, ठीक है, ज़्यादा नहीं 400-500 किलोमीटर पे है, ठीक है। तो हम एम्स जोधपुर में ज़्यादा सीटें हैं तो हम वो परफॉर्मेंस भरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब उन्होंने ये क्या करा है, आपको इन्होंने ऑप्शन खोल दिया है, सब लोग जाइए अपनी परफॉर्मेंस भर दीजिए। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं भरते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। और किसी वजह से जारी हो भी जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, अगर जारी हो भी जाता है तो आपको DV से निकाल दिया जाएगा। क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। इन्होंने सीधे बता दिया है कैंडिडेट हैड द चॉइस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्स, आपको भरना है 17 दिसंबर तक। एडिट भी आप कर सकते हैं, आपने आज कर दिया तो ठीक है, आप एडिट भी कर सकते हैं 11:30 बजे तक। आपको अब मतलब कि एग्जामिनेशन के लिए जो भी आप के लिए एम्स में आपको जाना है, कौन सा आपका फेवरेट एम्स है, कहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, कौन सा पास में पड़ेगा आपके घर से, ठीक है। फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता, फैमिली के पास ही देखते हैं आप लोग, ठीक है। 17 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। बात करता हूँ कब कब एग्ज़ाम है, कब कब क्या है, ठीक है। चॉइस फिलिंग कर लेना जाके सब लोग अच्छे से, कोई दिक्कत है मेरे को कमेंट करना। चॉइस फिलिंग में ही मैं एक क्लियर बात बता देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन करने के बाद आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज करके लिख के आ रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आएगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। आप वहाँ पर कैंडिडेट ID डालेंगे, गेट पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लॉगिन करना आके वापस आके, ठीक है। आराम से यहाँ पे सिटी का आ रहा होगा आपको, जो भी आप यहाँ पर एम चूज़ करना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट, 1 पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, इसमें कौन कौन सी डेट एग्जामिनेशन है। Day 1 है, 9 से 12 बजे तक आपका पहला है मॉर्निंग शिफ्ट, 3 से 6 दूसरी शिफ्ट है। 20 तारीख को आपको वेडनेसडे पड़ रहा है, 3 से 6 दो ही शिफ्ट है पहले में, एक शिफ्ट है दूसरे दिन में, ठीक है। टोटल 3 शिफ्टें हैं, तो इसका मतलब कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं इन्होंने कितना क्या बनाया होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ इन व्यू एप्लीकेशन, मल्टीपल पोस्ट के लिए उन्होंने पहले बता दिया है, ठीक है। मल्टीपल पोस्ट है, आपके पास लार्ज का नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं तो आपका ऐसा हो सकता है शिफ्ट अलग अलग हो सकती हैं, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है, ठीक है। शिफ्ट अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। 1 शिफ्ट में अलग होगा, या ऐसा हो सकता है आपका दूसरे सेंटर पे दे दिया हो, लेकिन देंगे आपको वो उसी सिटी में, इन्होंने ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। चेक देयर एडमिट कार्ड, इनमें ये था है लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड कैंडिडेट में भी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन मोर देन 1 शिफ्ट, ठीक है। मोर पर शिफ्ट बन सकती हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड पे आपको क्या करना है, आपको उसमें एक्स्ट्रा डेट एग्जामिनेशन रिपोर्ट टाइम और रिपोर्टिंग टाइम, ये सब आपके एडमिट कार्ड पर होगा। ऐसा होगा जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने क्या करा है, नीचे बताया था कि आपका ये रहा एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारा आता है, यहाँ पे हमने कौन कौन सी पोस्ट भरी है, यहाँ पर हमारा आएगा कौन कौन से दिन एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें आपको 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट पे, जैसे आयुष नाम का, मेरा नाम आयुष है, कैंडिडेट ने भरा, ठीक है। पहली शिफ्ट हो गई, सेकंड हो गई, तीसरी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा ये एग्ज़ाम पहली शिफ्ट में, हमारा उसी कॉलेज में है, ठीक है, हम देने चले गए, हमें ध्यान नहीं रहा, हम सोचे हमारा दूसरा आएगा एडमिट कार्ड, नहीं, एक ही एडमिट कार्ड पे ये दे सकते हैं। दूसरा क्या था, उसी कॉलेज में हो, शाम वाली शिफ्ट में, तीसरा उसके अगले दिन हो, ये फिर आपके पास
सॉरी गाइस, जुकाम में थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। ये फिर आपको ये कर सकते हैं कि आपका पहले दिन एग्ज़ाम हो, पहली शिफ्ट में हो, ठीक है, और दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका किसी और स्कूल में हो, लेकिन आपको सिटी वो वही देंगे, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, उन्होंने पहले बता दिया है चेंज इन सिटी टाइम डेट एटीसी आर नॉट अलाउड, कभी भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम और आपका बोथ जनरल पार्ट एंड डोमेन पार्ट आपको करना कंपलसरी है, इन्होंने पहले बता दिया। एक दिया है नीचे और, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने करा था, इसमें हमारा कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट एडमिट कार्ड के बारे में, एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है, मैंडेटरी है, जरूर लेके जाना है। एंट्री टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर में हमें लेके जाना है, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ लेके जाना है। प्लीज़ कैरी एडमिट कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए एडमिट कार्ड पे, जो हमारी डीओबी होगी जैसे, ठीक है, इन सब के साथ, ठीक है। क्लियर प्रिंट होना चाहिए एडमिट कार्ड का, अपलोड फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए आपके अच्छे, डिक्लेरेशन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया इन्होंने बताया दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड मोर देन वन पोस्ट का अप्लाई करा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी कैटेगरी डीओबी से रिफ्लेक्टेड एंड दी एडमिट कार्ड। आपने मोर पोस्ट में अप्लाई करा, मैंने पहले बता दिया था, मोर पोस्ट में हमने अप्लाई करा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी होगी जाके, सॉरी गाइस, रजिस्ट्रेशन आईडी होगी जो आपकी, ठीक है, कैटेगरी होगी एंड डीओबी होगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सेम होनी चाहिए आपकी जो आपके एडमिट कार्ड पे होगी, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया एडमिट कार्ड पे जो होगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एडमिट कार्ड, ठीक है। मेन डाउनलोड करेंगे जो आप, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी कैटेगरी डीओबी रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड रिस्पेक्टिव पोस्ट भी विल बी एप्ली। आपको सब डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं, वरना आपको वंचित कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट में, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है कि इफ़ एनी कैंडिडेट, इसका मीन मैं बता देता हूँ, पढ़ो मत, सीधी बात, सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने पहले बताया PWBD, आप लोग जानते होंगे, जो पर्सन विकलांगता, ठीक है, विकलांग होते हैं हमारे कुछ पर्सन हमारे देश में, ठीक है, किसी न किसी वजह से बेचारे विकलांग होते हैं, ठीक है। उन लोगों का एक सर्टिफिकेट होता है PWBD, हमारे भाई बहन कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उनका सर्टिफिकेट होता है। अब लोग क्या करते हैं कि 0 फीस होती है इनकी, ये लोग बेचारे पहले से ही परेशान होते हैं, इनकी 0 फीस होती है, और वो लोग PWBD में सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए 0 फीस में अपना टिक कर देते हैं, उनकी फ़ीस 0 हो जाती है और एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं, ठीक है। अगर वो पकड़े गए तो उनके खिलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, उन्होंने यहाँ पर ये बताया। नेक्स्ट इन्होंने रूल बताया कैंसिलेशन, ठीक है, हो गया DB में। अगर आप कह देंगे सर मेरा धोखे से गलती, डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहेंगे आप जाके कि कुछ लोग होते हैं कि हम सर मुझसे गलती से पड़ गया, आपको तभी तुरंत कैंसिल करके आपके ऊपर बहुत भयंकर कार्रवाई होगी, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। नेक्स्ट इसमें एडमिट कार्ड इज इश्यूड प्रोविजनली बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दी एप्लीकेशन। एडमिट कार्ड जो होगा आपका, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस जो भी होगा उस बेस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। कैंडिडेट विल बी कैंसिल इन डिस्क्रिपेंसी, अगर आपने कोई भी गलती की है, एक्सपीरियंस कैटेगरी या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी आपकी है, ठीक है, जैसे कि अब उन्होंने क्या करा है, जनरल का पर्सन है, आपको उदाहरण दे के समझा रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। जनरल का पर्सन है, उसने SC में फॉर्म भर दिया, फीस कम हो गई 2400, उसने भर दिया, वो सोच रहा मेरा निकल जाएगा DB के टाइम पे मैं जाऊँगा, ठीक है, मैं कह दूँगा सर गलती से हो गया मेरा, ठीक है, तो नहीं होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, उन्होंने पहले के लिए कर दिया, ठीक है। अब एक्सपीरियंस मांगा है, आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, एक्सपीरियंस है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है आपका हो गया। अब आप कहें सर उसमें हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, गलती से हमसे क्लिक हो गया, ठीक है, ये फिर आपको क्या हुआ है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, डिजरेबल में एक्सपीरियंस मांगा है, तब भी आप क्लिक कराएं, तब भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या होता है, एडमिट कार्ड मस्ट बी डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, AIIMSexams.in पे जाके, ठीक है। रिक्वायरमेंट नो हार्ड कॉपी विल बी पोस्टेड आउट, ठीक है, आपके घर पे फोटो जो भी पोस्टेड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट, क्लियर करा, ठीक है। कॉमन एडमिट कार्ड होगा आपका, कॉमन एक ही एडमिट कार्ड होगा, मैंने पहले बता दिया, ये रहा आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड हम बना ले रहे हैं, ये रहा हमारा एडमिट कार्ड एक, ठीक है, प्यारा सा एडमिट कार्ड हो गया आपका, ठीक है। एडमिट कार्ड होने के बाद उन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है एडमिट कार्ड कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन शेड्यूल और डिफरेंट डेट्स, ठीक है, डिफरेंट डेट दी उन्होंने, ठीक है। 2 पोस्ट पे अप्लाई करा सिर्फ, ठीक है, उन्होंने 2 पोस्ट पे सिर्फ अप्लाई करा, ये करा 1 2, लैब टेक्नीशियन हो गया, ये लैब अटेंडेंट हो गया, मैंने अप्लाई करा आयुष में, ठीक है। एडमिट कार्ड, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट एंड टाइम्स एंड डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट डेट होगी और डिफरेंट टाइम्स होगा, डेट डिफरेंट और टाइम्स, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। डिफरेंट पोस्ट है तो टाइम डेट अलग अलग ही होगा, एक ही पेपर नहीं होगा, आप सोच रहे हैं। ऑल कैंडिडेट मस्ट चेक द पोस्ट अप्लाइड फॉर दी
एंड एडमिट कार्ड इश्यूड बाई वीरिंग इन नोटिस और डिस्क्रिपेंसी इमीडिएटली थ्रू माई पेज। अगर कोई भी, मैंने पहले के लिए कर दिया, अगर आपका हो गया, ठीक है, बाई चांस गलती से मिस डिस्क्रिपेंसी हो गया है आपको, तो आप जाके संपर्क तुरंत कीजिए माई पेज पे जाके रेज योर क्वेरी में, ठीक है, आप कांटेक्ट करके कर सकते हैं आराम से, ठीक है, उनका आपका हल निकाला जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, एट दी बेस्ट एफर्ट दिस सेम एग्जामिनेशन सेंटर्स हैज़ बी अलॉटेड, ठीक है, मल्टीपल के लिए मैंने बताया था, ठीक है, मल्टीपल भरा है, कम लोगों ने ही भरा होगा, ठीक है, क्योंकि फीस ही 3,2400 थी कुछ, ठीक है, SC ST की भी 2400 इन्होंने फीस दे दी अच्छी खासी, और प्लस जनरल OBC की तो इन्होंने 3,000 ही दे दी। अब किसी किसी की अटक भी गई थी बहुत से कारणों के कारण, 3,000 मामूली बात नहीं है, 2400 भी मामूली बात नहीं है SC ST वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इन्होंने क्या बताया कि ऑल दी बेस्ट अफोर्ड द सेम एग्जामिनेशन सेंटर हैज़ बी अलॉटेड, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका अगर आपने मल्टीपल पोस्टें बढ़ा है, प्लस कॉमन कैंडिडेट्स अप्लाइड इन मोर देन वन पोस्ट, ठीक है, आपने मोर देन वन पोस्ट, एक पोस्ट से ज़्यादा भरा है, 2 पोस्टों में भरा है, तो ऑल एग्जामिनेशन हाउएवर इन सेम केसेस, आपका हो सकता है कि आपका केसेस ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है, लेकिन सिटी आपकी वही होगी, इन्होंने बता दी है सेम सिटीज़ में होगा, ठीक है। या आप कह सकता है इसी एक ही कॉलेज में दूसरी शिफ्ट में हो, एक शिफ्ट में पहला दूसरा, ठीक है, लैब अटेंडेंट कर दिया, ये लैब टेक्नीशियन दे दिया, या ऐसा हो कि आपका लैब अटेंडेंट का आज है और दूसरी शिफ्ट में दूसरे कॉलेज में है, लेकिन सिटी आपकी वही होगी, अलग सिटी नहीं होगी, इन्होंने क्लियर कर दिया। एक और बात कही इन्होंने, इन केस वेयर द एग्जामिनेशन इज शेड्यूल इन डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर इन अ सिटी, ठीक है, उन्होंने बताया इन केस ऑफ वेयर द एग्जामिनेशन शेड्यूल डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स इन सिटी, अलग अलग सिटी दे दी इन्होंने, ठीक है, देयर विल बी सेपरेट एडमिट कार्ड्स ऑफ ईच डे, ठीक है, प्लीज ब्रिंग एन एडमिट कार्ड टू दिस एग्जामिनेशन सेंटर एज पर शेड्यूल, आपको पहुंचना ही होगा, आपको अच्छे से देखना होगा, एडमिट कार्ड पहले ही जांच कर लें, अपना साधन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहता है प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है, 2 कॉपी लेके जानी है एडमिट कार्ड की, पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, 2 एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी है, प्लस फुल पेज विथ ऑल कंटेंट, ऑल कंटेंट होना चाहिए। आप जो सोचें हमारा एक ये है, इसमें 2 लाइनें नीचे हैं, छोड़ दें, पूरा पेज होना चाहिए। प्लेस इन्होंने क्या बताया, फॉर ईच शिफ्ट टू टाइम डिफरेंट टाइम, ठीक है, शेड्यूल एग्जामिनेशन 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड ऑफ द अदर इज टू बी प्रिजर्व फॉर द अदर फॉर्मेलिटीज शुड यू बी सिलेक्टेड, ठीक है, अदर जो फोटो कापी होगी आपके एडमिट कार्ड की वो सिलेक्ट अगर आप हो जाते हैं तब भी काम में आएगी, इसके हमारे फोटो कापी करा लेना, आपके अच्छे के लिए ही है, ठीक है। क्या होता है आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपने तैयारी की है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 3,000 प्लस जॉब्स हैं, ठीक है, 3,000 प्लस जॉब्स हैं, आराम से आप कीजिए। ऐसी नेक्स्ट है, प्लीज रीड द नोटिस पब्लिश्ड एट दी डब्ल्यू, ठीक है, जो उनकी वेबसाइट रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ स्कीम एग्जामिनेशन अवॉइड, ठीक है, अननेसेसरी क्वारीज जैसे कि उसमें दिया रेज ऑफ क्वारी, ठीक है, अगर आपने वहाँ पर जाके कोई भी हरकत की या कुछ भी करा, आपने कोई वैसी मतलब कि आप बार बार उनसे पूछ रहे हैं तो आपका फार्म कैंसिल कर दिया जाएगा, उन्होंने पहले के लिए कर दिया, ठीक है। रेज योर क्वेरीज एंड क्वेश्चनिंग प्रोसेसिंग रेदर द फॉलोइंग ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसेस स्कीम एंड एग्जामिनेशन पब्लिशिंग डिस्कशन एंड कंप्लीट अथॉरिटी एंड अवॉइड कैंसिलेशन, पहले उन्होंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है, इफ it is expected that a candidate should not be involved in an affair practice in the interest of smooth conduct of exams, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में पाए गए तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, इन्होंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है प्रोसीजर, एलिजिबल कैंडिडेट बिल टू एक्सरसाइज चॉइस एंड अंडर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्स अगेंस्ट एन अप्लाइड पोस्ट इन दी पोर्टल बिफोर एडमिट कार्ड, ठीक है, इन्होंने ये क्लियर करा यहाँ पर चॉइस फिलिंग करोगे उसके बाद ही एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, आ कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, आप चॉइस कर सकते हैं। इनेबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड तभी होगा जब आप चॉइस करेंगे, ठीक है। फॉर अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट एक्सेड विद चॉइस, देखो बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड रिलेटेड, ठीक है, चॉइस ऑफ परफॉर्मेंस बंद हो जाती है, कैंडिडेट बिल स्टैंड कैंसल्ड हो जाएगा आपका जो भी होगा, ठीक है, पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, द ऑनलाइन पोर्टल विल अलाउ कैंडिडेट टू मेक चॉइसेस ऑफ एम पर इज हर एलिजिबिलिटी and the candidate can arrange the choice in the desired order of performance. The choice can be edited and recorded before the admit card download, ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको क्या करना है, एडिट कर लेना है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बाद में नहीं होगा, एज हर जो भी हो आपका, ठीक है, मैन हो फीमेल हो आप, ठीक है, फीमेल हो, सॉरी फीमेल नहीं होता है। नेक्स्ट है, टिल 18 दिसंबर 11:30 बजे तक आप कैंडिडेट कैन एडिट, ठीक है, एडिट कर सकते हैं 18 दिसंबर तक, जिस दिन एग्जाम है 11:30 बजे तक आप, ठीक है। चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कैंडिडेट फील्ड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस चॉइस, ठीक है, कर दिया जाएगा, इसमें पहले बता दिया 18 दिसंबर, ठीक है, आपका एग्ज़ाम डेट है,
उससे पहले पहले कर लेना, एडमिट कार्ड भी उससे पहले पहले, तभी तो एग्ज़ाम देने जाओगे। अब आप चॉइस कर रहे हो बैठ के, तब वीडियो मैंने पहले बना दी इसी के मारे, ठीक है। आपको करना है, वरना एडमिट कार्ड आपको पहले तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, मिल भी जाता है किसी भी तरह से तो आगे आपका कुछ प्रोसेस होगी नहीं, पैसे जाएंगे आपके, ठीक। काइंडली नोट द चांस चॉइस नॉट बी एडिटेड है, edited and recorded and closing date of exercising the choice. Allocation will be done as per choice made by candidate and merit obtained in CBT examination, ठीक है। चॉइसेस अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका जो भी उसमें होगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है, होगा। उन्होंने बताया कैंडी नोट दैट द चॉइस कैन नॉट बी एडिटेड, चॉइस आप एडिट नहीं करते हैं, रिकॉर्डेड आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसर्चिंग ऑफ चॉइस, द एलोकेशन विल बी डन एज, अगर आपने कोई भी लोकेशन नहीं भरी, ठीक है, तो भी आपका मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट ऑल, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। जैसे कि अगर आप आपका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने एक बात बता दी है कि 5 दिन के अंदर आपको जाना है। ऑल दी कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट मैंडेटली रिपोर्ट टू इन पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग इन एलोकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ, 5 दिन के अंदर आपको जाना ही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, कैटेगरी NOC जो भी होगा आपके पास सब डॉक्यूमेंट के साथ जाना ही जाना है। नेक्स्ट, कैंडिडेट अब लिविंग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के बारे में आपको बताया है, अगर आपने क्लेम करा, ये दोनों पॉइंट उसी से संबंधित है, ठीक है। अब बता देता हूँ, PWBD हो गया हमारा, SC ST हो गया, OBC हो गया, जो भी NCL होता है इनका, EWS हो गया। आपने एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करा है तो आप लेके जाएंगे, ओरिजिनल होना चाहिए, सब कुछ डॉक्यूमेंट विथ प्रॉपर डेट के साथ होने चाहिए। कुछ भी दिक्कत पाएगी आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऑल डिस्पैच ट्रेनिंग द कंडक्ट ऑफ CRE एम्स न्यू दिल्ली, ऑनलाइन सीट एलोकेशन ऑफ द हाई कोर्ट इन दिल्ली ओनली, ठीक है। ये छोड़िए, आप पोस्ट एंड एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ सी योर एडमिट कार्ड एंड डिटेल्स और रिपोर्टिंग टाइम इन एग्जामिनेशन सेंटर, आपके पास होगा, एडमिट कार्ड में सबको दिया होगा। इट इज़ मैंडेटरी अपीयर इन बोथ जनरल एज वेल डोमेन पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिवली अप्लाइड फॉर दी फेलिंग विच कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज absent। इसमें आपको उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको बोथ पार्ट करना है, ठीक है, वरना आपको absent मान लिया जाएगा। नेक्स्ट की बात है इसमें जनरल पेपर, देखिए 1 बाय 1 इन्होंने सब अच्छी जानकारी दी है, मैंने भी पूरी अपनी कोशिश की है आपको बताने को। लगी हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप मेरी फैमिली 1000 हो जाएगी यूट्यूब पर, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा फिर आपके लिए शब्दगंज के रिगार्डिंग, ठीक है। जनरल पेपर आप देख सकते हैं, देयर विल बी अ कॉमन जनरल पेपर होगा कंटेनिंग 40 मार्क्स का MCQs होंगे, 45 मिनट होगा आपके पास ग्रुप और पोस्ट इन मेंटेन बिलो इन स्कीम पब्लिश इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्लियर कर दिया है, जनरल पेपर होगा 40 क्वेश्चंस का, ठीक है, 18 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। किन किन पोस्ट का है देख सकते हैं आप, आपको इन्होंने बताया है, देखिए बोल बोल के बता दूंगा, आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। देख सकते हैं आप, पेन का यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन अफसर, असिस्टेंट डायटीशियन का है मॉर्निंग को 18 तारीख को इन्होंने कर दिया। असिस्टेंट इंजीनियर AC रूम वाला जो भी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल दोनों है। असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर अफसर, आर्डियोलॉजिस्ट का है ENT GR, आर्डियोलॉजिस्ट की मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही पड़ा है, आप देख लीजिए जाके। आर्डियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, कैशियर, चीफ कैशियर, ठीक है। 18 दिसंबर को एग्जाम है। कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड अफसर, ठीक है, जूनियर रिकॉर्ड अफसर, रिसेप्शनिस्ट, इन रिसेप्शनिस्ट मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का भी मैंने प्रीवियस ईयर बना रखा है। SIC का CSST डायटीशियन का भी मैंने बना रखा है पेपर। एम्ब्रोलॉजिस्ट, हेल्थ एजुकेटर, हिंदी अफसर, जूनियर अकाउंट अफसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन अफसर, जूनियर इंजीनियर सिविल जो भी है, ठीक है। लैब टेक्नीशियन का भी 18 को एग्जाम है। लीगल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, मैनेजर, सुपरवाइजर, गैस अफसर, ठीक है। इन्होंने जो जो बताए हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट, परफेक्शनिस्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग की इन्होंने बता दिया है, ठीक है। 40 MCQ जनरल पेपर के इन्होंने बता दिए हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, 18 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट के इन्होंने बता दिए हैं। यहाँ तक मॉर्निंग शिफ्ट थी हमारी, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट। अब हमारी यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट चालू हो गई है 6, ठीक है। पोस्ट कोड आप देख लीजिएगा, पोस्ट अगर इससे नहीं अंदाज़ा लगा मिल रहा है, पोस्ट कोड देखिए आप, लेकिन क्लियर कर लेना, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। इवनिंग वालों का भी है अच्छा खासा में, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिया है, ऑल कैंडिडेट, ठीक है, इन्होंने बताया इरिस्पेक्टिव ऑफ नो ऑफ अप्लाइड पोस्ट हैव टू अपेयर इन कॉमन जनरल पार्ट एज पर डिटेल मेंशन अबव मेरिट लिस्ट बी क्रिएटेड ईच पोस्ट सेपरेटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। आपकी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपने बहुत
मल्टीपल नंबर आया तो एक ही मेरिट लिस्ट बन जाएगी आपको। नेक्स्ट है इसमें डोमाइन स्पेसिफिक पेपर, ठीक है। देयर विल बी डोमाइन स्पेसिफिक पेपर कंटेनिंग 40 मार्क्स 45 मिनट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट इज मेंशन बिलो एज पर स्कीम, ठीक है। स्कीम विल बी नोटिफाइड थ्रू एडमिट कार्ड पे होगी आपकी स्कीम। डोमाइन पेपर पोस्ट कोड एंड मेंशन बिलो मींस देयर विल बी ए सिंगल डोमेन स्पेसिफिक पेपर एंड मेंटेन अ स्कीम एग्जामिनेशन पब्लिश, ठीक है। स्कीम कर दी होगी आपके पे डोमाइन सिलेबस के साथ। इससे बताया उन्होंने एक चीज़ और बताई, इन केस ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन मोर देन वन ग्रुप, मोर देन वन ग्रुप में करना है, विच देयर इज मोर देन वन ग्रुप, वन डोमाइन पेपर होगा आपका, कोड एंड आर शेड्यूल इन दी सेम शिफ्ट होगी, ठीक है। वन पेपर विल स्टार्ट आफ्टर एंड ऑफ अदर डोमाइन स्पेसिफिक पेपर वेयर ईच डोमाइन पेपर कोड विल बी 45 मिनट। इसमें आपका वही कोड अलग अलग हो सकता है अगर ईच में है, ठीक है। इन्होंने बता दिया है क्लियर करके। नेक्स्ट इसमें डोमाइन स्पेसिफिक किसका होगा, मतलब होगा तो सबका ही, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। कुछ पोस्टों का इन्होंने हिंदी में ही बताया है, डोमाइन स्पेसिफिक जो भी होगा, ठीक है। 40 मार्क्स का आप देख सकते हैं डोमाइन स्पेसिफिक इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, ड्राइवर का बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में है, ठीक है। स्टोर अटेंडेंट बाइलिंगुअल, इन सबका मोर्सरी वालों का, मैनफील्ड कुछ लोगों का बाइलिंगुअल है, ठीक है, बाइलिंगुअल है। प्लस देख लीजिए एक और टेलर वालों का, ठीक है, इनका भी बाइलिंगुअल है, बाकी इंग्लिश में होगा सबका पेपर, ठीक है। इसमें बताया प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट, इन्होंने बताया रिजल्ट विल बी क्लियर एंड आफ्टर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के बाद होगा। शॉर्ट नोटिस पब्लिश किया जाएगा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के साथ, पोस्ट हैव बीन अप्लाइड, मेरिट लिस्ट आपका आएगी, सीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ होगा जो भी, ठीक है। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया, देख लीजिए आप, ठीक है। टोटल मार्क्स, ठीक है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन अफसर 40 मार्क्स 40 80 हो गए, ठीक है। इन्होंने बता दिया है सबका होगा डोमाइन स्पेसिफिक जनरल डोमाइन, पोस्ट देख लीजिए आप, ठीक है। टोटल मार्क्स 80 ठीक है, फर्स्ट सेकंड मिला के दोनों 80 मार्क्स, ठीक है। सेम ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, बेस्ड ऑन दी टोटल मार्क्स ऑब्टेन फॉर एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, ठीक है। टोटल मार्क्स आपने जो करे हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको सॉरी, ठीक है, क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो आपको क्रॉस करना ही करना है, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है आपको क्रॉस करना ही करना है, ठीक है। 100 ग्रुप पोस्ट, ठीक है, पोस्ट वाइज ईच पोस्ट इन पब्लिशन एम्स विल एलोकेटेड एज पर बेस्ट चॉइस ऑफ फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट क्वालिफाइंग। आपको जो भी वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, उसमें देखा जाएगा आपका अलोकेट एज पर बेस्ट चॉइस टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट क्वालिफाइंग एंड जनरल कैंडिडेट अलोकेटेड बेस्ट चॉइस ऑफ रिजर्व एंड रिजर्व सीट्स पर एक्सरसाइज चॉइस। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है आपका, ठीक है। जो भी होता मैं बता देता आपको। ट्रीटेड एज कैंसिलेशन उन्होंने पहले फिर भी आपकी जानकारी लिए एक बार क्लियर कर देता हूँ। बेस्ट ऑन टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स होंगे जो भी आपके ऑब्टेन करे होंगे एप्लीकेशन एंड पोस्ट एंड एप्लीकेबल क्वालिफाइंग मेरिट लिस्ट प्रोपेयर, इन सबसे प्रिपेयर की जाएगी, पोस्ट वाइज की जाएगी, ठीक है। पब्लिश 100 ग्रुप पोस्ट एम्स लोकेटेड एज पर बेस्ट चॉइस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट क्वालिफाइंग एज जनरल कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड बेस्ट चॉइस आउट ऑफ अनरिजर्व रिजर्व seats as per exceed choice. In case of reserve candidate, allocated reserved seats and declared letter are not eligible due to invalid category certificate will not be eligible for any other seat or later stage and candidate will be tested as cancel। इन्होंने ये क्लियर करा इसमें कि आपके पास बेस्ट चॉइस की जाएगी, जो लोग ये करेंगे अपनी तरफ सही करेंगे, ठीक है, चॉइस करेंगे। बस इसमें उन्होंने ये क्लियर करा है कि अगर आपने बाई चांस एससी का कोई पर्सन है, उसके जनरल वाले से ज़्यादा है नंबर और सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर जनरल वालों का है, ईडब्ल्यूएस के लिए करा है आपने अप्लाई, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म भी ट्रीटेड उसी के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा, वेरिफिकेशन ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसी है दोज हुआ नॉट एक्सेप्ट चॉइस, जिसने चॉइस नहीं करी होगी उसका कुछ नहीं होगा, क्लियर कर दिया था। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लाना ही है। टाई केसेस विल बी एप्लीकेबल इन पब्लिशिंग रिक्वायरमेंट। टाई केसेस की मैंने वीडियो बना दी है, किस किस का कैसा क्या है देख लीजिए जाकर, 2000 से ऊपर लोगों ने देखी है। 2 केसेस 2.3 कुछ है, ठीक है। सीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, बता दिया गया है, और कुछ नहीं है इस नोटिस में, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था। ये क्या है, रिपोर्टिंग देख लीजिए आप, ठीक है। आफ्टर डिक्लेरेशन फिर बता देता हूँ, 5 दिन के अंदर अंदर पहुँचना है, इन्होंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सक्सेसफुल, ठीक है, नेसेसरी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक्शन विद इन 5 डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट
रिजल्ट के 5 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है, ये डेट दे देंगे, ये फिर आपको पता नहीं इनका जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है। ऑल एप्लीकेशन हु एंड इन रेडी स्टेट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट एनओसीज के साथ में आपको जाना है, ठीक है। ये रही हमारे एम्स की तरफ से नोट, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो सब्सक्राइब जरूर करना। एम्स का ये लोगो जरूर याद रख लो, ठीक है। जो भी इनका है ऑल इंडिया इनका जो भी वाक्य है, ठीक है। सरिमाद खुलू, ठीक है। धर्म साधनम, अच्छे से पेपर देना, ऑल दी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एक इसमें एल हटा लीजिए, ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, मैं आपका सपोर्ट करूँगा जितना कर सकूँगा, ठीक है। वीडियो बना रहा हूँ आपके जनरल के लिए, जनरल नॉलेज की बना दी है, कंप्यूटर की आज डालूंगा, इंग्लिश की बना दूंगा, हिंदी की बना दी है, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।